Yes, Anmol. How did you do your paper? How was the paper? Anmol, can you hear me? Anmol, can you hear me? Yes, ma'am. How was the paper? I'm good. It was good. Yes, ma'am. How much marks are you expecting? Arish? Yes, ma'am. How much marks are you expecting? And something about 60. Huh? No, I'm talking about my subject. In my particular portion that I teach you, how much are you expecting? And I will tell you how much you people have scored. See, everything was done in the class. All the questions that we did in the class, for so long we have been doing the revisions. Still, handful of the students have got above 20. Handful of students. Aryash, you have still done better, but more is expected from you. Such easy questions were asked. General questions were asked. I think repeatedly we have been doing those questions always in the class. Still, those could not be answered by any one of you. Sudhir? Sudhir, are you there? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, आपका कैसा हुआ था पेपर? मैम थोड़ा बहुत मैम सही हुआ था मैम. थोड़ा बहुत मतलब कितना? कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हमारे सब्जेक्ट में? आउट ऑफ 20 मैम. आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 40 आप हमारे में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैम 40 मैम 20 अब 20 अबव एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपने इतना करा उससे भी कम है. इतना करा था आपने? यस गुड मॉर्निंग करा मैम. तो था. गुड मॉर्निंग शिवम. गुड मॉर्निंग. मैम मेरा वो जो प्री बोर्ड का आया था, वो पीडीएफ आया था मैम, उसमें मेरा भी नाम गिवन था. हाँ नहीं, वो समीरा है एक्चुअली, आप नहीं हो बेटा. ओके मैम. वो समीरा है, समीरा ने नहीं दिया पेपर. आपका पता नहीं कैसे गलती से हो गया. हम सर को रेक्टिफाई करवा देंगे. आज पहला है ना मेरे ख्याल से पेपर. शिवम ने काफी बेटर करा है. काफी बेटर करा है. हमारा पोर्शन हमें अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है थोड़ी बहुत डायरेक्शंस तो दी गई थी, उनको फॉलो करा. आर्यश, आपके अंदर पोटेंशियल की बिल्कुल कमी नहीं है बेटा, बट ओनली थिंग इज दैट यू लैक कंसंट्रेशन. थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाओ तो यू कैन डू वंडर्स. आई नो दैट. ठीक है बेटा? कितना टाइम है अब? 3 महीने बचे हैं मुश्किल से आप लोगों के बोर्ड्स के लिए. थोड़ा 3 महीने फोकस्ड होके काम कर लोगे, फोकस्ड होके पढ़ लोगे, तो इट इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स ओनली. इट इज नॉट गोइंग टू हैम्पर अस एट ऑल, बट देन इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर करियर, योर लाइफ. ठीक है ना? अनमोल ने भी काफी कंपैरेटिवली बेटर करा है. But like I never expected Anmol to do such good paper, but the way he has written answers. Aryesh, even आपने भी कुछ questions बहुत अच्छे से attempt करे हैं. Like it was कि हमें नहीं पता था कि आप इतने अच्छे से उस चीजों को लिख पाओगे. तो I never expected कि आर्यश हमारे उसमें हिस्ट्री में आंसर्स इतने बढ़िया तरीके से लिखेंगे, डिटेल्ड पर्टिकुलरली. पर आपने लिखे, आपने करे. दैट शोज कि यू समवेयर आप ध्यान देते हैं. तो थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाइए, वो आप ही के लिए बेटर रहेगा बच्चे, है ना? आई डोंट नो अबाउट अदर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, आई डोंट नो, बट आई नो अबाउट माई पार्ट. मुझे मालूम है कि इतने लिमिटेड हमने चैप्टर्स हैं, इतनी बार रिवाइज करा है, इतनी बार. और आपको पता है खास बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस ही रिपीटेडली आते हैं. अगर हम लोग अभी बचे हुए टाइम में, अगर हम लोग सारे के सारे सैंपल पेपर्स अगर हम करते हैं,
अगर हम 10 सैंपल पेपर्स भी अगर हम कर लेंगे तो हमें पता है कि यू ऑल आर गोइंग टू स्कोर अबव 70% मार्क्स। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर हम 10 या 12 सैंपल पेपर्स करके अगर हम 70% स्कोर करते हैं तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा स्कोर हो सकता है ना। हो सकता है उससे बेटर भी आप स्कोर कर लो। जसदीप जिसने कभी क्लासेस अटेंड ही नहीं करी है, जसदीप जिसने कभी क्लासेस अटेंड नहीं करी है रेगुलरली, ही हैज आल्सो डन बेटर। लाइक इसने उसके एमसीक्यूज वगैरह जितने थे शॉर्ट। अच्छा, ड्रॉबैक क्या रहा, कुछ बच्चों के जो ऑब्जेक्टिव पार्ट बच्चों का बिल्कुल क्लियर नहीं। यू ऑल नीड टू वर्क फॉर योर ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब हम ये सोच रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग इन द क्लास, लेट अस स्टार्ट विद द सैंपल पेपर्स। हम एवरी डे विल डू 1 सैंपल पेपर। राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so सबसे पहले तो I would like to discuss the question paper that we have done. So let me share the screen with you so that we all know the questions also. Okay. Class. Yeah. मेरा भी हुआ है। आ ही नहीं रहा है। आ गया। जाओ व्हाट्सएप ऐप पे जाओ। खोलो इसको बेटा। हम्म। खोल क्यों नहीं रहा है? मैम वो सबसे नीचे बन के आ रहा है, मैम वहां से खुल के सबसे नीचे आइकन पे क्लिक करके। यहाँ पे ये यस मैम। चलिए इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं। ठीक है। अच्छा बताओ, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्ट ऑफ यूनियन 1707? अनमोल आपको पता है इसका आंसर बेटा? No, ma'am. आपने इसका आंसर लिखा नहीं था? हाँ, anybody in the class who knows the answer? मैम ब्रिटेन और आयरलैंड को एक साथ ज्वाइन कर दिया था। ये कौन बोल रहे हैं? मैम शिवम। अच्छा शिवम। ब्रिटेन और आयरलैंड को नहीं बेटा, आप लोगों ने घर जाके इंग्लैंड और आयरलैंड को मैम ट्रीटी हुई थी मैम, और नहीं ब्रिटेन आ में रहे। हो गया था। नहीं नहीं, सुधीर आप बताओ बेटा।
चलिए हम बताते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन जो था, इसने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को के बीच हुआ था, और जब जब ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, तब ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। So this Act of Union 1707 was actually a treaty between Scotland and England, which led the path for the formation of Great Britain. Right? ठीक है? कहाँ ओके गया? मैम। एक मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। Who among the following hosted the Congress at Vienna in 1815? मैम ड्यूक मेटरनिच। It was Duke Metternich. ऑप्शन ड्यूक मेटरनिच। बी। आई थिंक ये सभी को पता था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हम कई बार कर भी चुके थे, कितनी बार रिपीटेडली हमने इसको करा भी था, एंड मोर ओवर ऑप्शन थे, इस वजह से और इजी हो गया फॉर यू पीपल टू फाइंड। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को पहले क्या बुलाया जाता था? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, बट बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर लिखा। दिस इज रियली नॉट डन। इतनी बार हमने करा, मेरे को लगता है फिल इन द ब्लैंक्स और उन सब चीजों में तो मैंने बहुत बार कराया है आप लोगों को ये क्वेश्चन। चलिए, सो भारतीय जनता पार्टी वाज फॉर्मरली कॉल्ड एज भारतीय जनसंघ। ठीक है। नाउ द बॉडी विद व्हिच द पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड इन इंडिया इज द मैम इलेक्शन कमीशन। वी ऑल नो इट इज इलेक्शन कमीशन। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, जिन्होंने क्लासेस बिल्कुल अटेंड नहीं कर रही हैं उन तक ने जो है इस आंसर को पता नहीं क्या क्या दिया है। हम तो हम क्लास 9 में पढ़ा था हमने कि इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होती है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। कराया था नहीं कराया था क्लास 9 में हमने आपको? ठीक है। What is then next question? What is promoted much superiorly by democracy than any other form of government? मैम डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। This is Shivam. यस मैम। Okay. Aman, what is the answer for this question? इकोनॉमिक इक्वालिटी। Anybody else? Arish? बताओ आरेश। मैम इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये आरेश बोल रहे हैं? यस मैम। नहीं बेटा, ऑप्शन बी। शिवम ने सही आंसर बताया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डेमोक्रेसी कुछ और चीज करे ना करे, पर वो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल का हमेशा ध्यान रखती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी तो हो ही नहीं पाती है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाता है, सबका कहाँ हो पाता है, पर इसमें तो मैम प्रमोशन है ना, प्रमोशन किसको ज्यादा देते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट? ना 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 ना, ये वाला क्वेश्चन, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा प्रमोट जो है किया जाता है वो किया जाता है डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल को, इनमें से बाकियों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हुआ आपका, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जिसमें से कौन सा जो है, कौन सी चीज पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट नहीं है? इलेक्शन। इलेक्शन। कोई और? Others, those who are there in the meeting? फॉलोअर्स। नहीं बेटा, इलेक्शंस एकदम सही बताया। फॉलोअर्स तो होते हैं। इलेक्शंस एकदम सही बताया। लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी के। इलेक्शंस आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। नाउ करेक्ट द फॉलोइंग एंड रीराइट। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द अमेरिकन चांसलर ड्यूक मैट्रिक। इसमें क्या चीज गलत है? ऑस्ट्रियन चांसलर। चांसलर। वेरी गुड। The Frankfurt Parliament as was convened at the Parliament in St. Paul in Frankfurt. क्या था? इसका आंसर क्या होगा? ये सही है। सही है। बुक है आप लोगों के पास? बुक खोल के देखो, क्या ये सही है कि गलत है? चेक करो।
हमारे साथ क्लास में अनमोल है इस समय, आर्यश है, उसके बाद कौन है? प्रांजल, आर यू देयर? यस मैम। ठीक है। I think we have only 5 participants right now. नहीं, कितने आ गए ये? अनंत भी आ गए हैं क्लास में? यस मैम, मैं स्टार्टिंग से हूँ। अनंत, आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट करा है, आपको पता है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे बहुत अच्छे मार्क्स, हालांकि आपके बाकियों के कंपैरिजन में काफी अच्छे आए हैं, बट आप और बेटर कर सकते हो बेटा। अनंत, आपने इतने अच्छे आंसर्स लिखे हैं, थोड़ा सा एक डायरेक्शन को लेके चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज जो आप लोगों ने ध्यान नहीं रखी आंसर्स लिखने में, वो थी पॉइंट्स। हमने आपको हमेशा से बोला है कि पॉइंट्स में लिखो आप आंसर्स इन प्लेस ऑफ पैराग्राफ, है ना? रचित, आप भी आ गए हैं? यस मैम। आपने कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करे हैं? मैम अभी कंफर्म नहीं है मैम। मैम चलिए, आपने जितना भी लिखा है, जो भी आपने करा है वो टू द पॉइंट लिखा है, आपने फालतू कुछ नहीं लिखा है, जो भी लिखा है वो टू द पॉइंट लिखा है। इसका मतलब क्या है कि यस अगर मैम। आप और मेहनत करेंगे और अच्छे से फोकस्ड होके पढ़ेंगे तो आप आराम से यस अच्छा मैम। स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? हाँ मैम, टेक द राइट ऑप्शन में थोड़े से ज्यादा मार्क्स चले गए मैम। मुझे भी यही लग रहा यस मैम। है ना? चलो खैर, कोई नहीं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला आपने चेक करा शिवम? नो मैम। बेटा, सेंट पॉल क्या था, चर्च था कि पार्लियामेंट थी? मैम चर्च था। चर्च था। तो पार्लियामेंट नहीं होगा यहाँ पे चर्च होगा, इन सेंट पॉल इन फ्रैंकफर्ट। ठीक है? ठीक है। ओके मैम। एंड हु वर यस कॉल्ड एज जंकर्स इन प्रूशिया? मैम, लार्ज लैंड मैम ओनर्स। लार्ज लैंड लैंड ओनर्स। ओनर्स। लैंड ओनर। बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या लिखा है? दे वर द पीपल हु वर वेरी पुअर, दे वर पुअर फार्मर्स, दे वर पुअर पीजेंट्स, और जाने क्या क्या। जबकि कितनी बार हमने क्लास में डिस्कस करा है, और हमें लगता है कि जब भी हम क्लास में इस चैप्टर को हमने पढ़ा है, ये क्वेश्चन मैंने जरूर पूछा है आप लोगों से, शायद, मुझे ऐसा लगता यस मैम। है ना? हमने आपको ये वो जो पजल थी उसमें भी दिया था, हमने वन वर्ड में भी दिया था, ब्लैंक्स में भी दिया था, हमने हर तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोगों को दिया है। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने तो काफी अच्छा करा है इसको, मतलब सही लिखा है, बट मेनी हैव नॉट रिटन करेक्ट आंसर्स। ठीक है, अब आप आ जाओ इसके बाद। Most critical feature of democracy is that its test never gets over. Support the statement with 3 suitable points of view. इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है आपने? किसी ने करा है इस आंसर को अटेम्प्ट? मैम, डेमोक्रेसी में लोगों की जो डिमांड्स होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। और मैम, जैसे जैसे एक डिमांड पूरी होती है तो पब्लिक दूसरी डिमांड करती है। एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो कभी खत्म नहीं होती है, एक फुलफिल होती है, दूसरी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी रेडी होती है। वेरी गुड। और इसीलिए मैम, गवर्नमेंट का जो टेस्ट होता है वो कभी ओवर नहीं होता रहता है, इसलिए वो गवर्नमेंट काम भी करती है प्रॉपरली। हाँ, और क्योंकि डेमोक्रेसी में हमेशा इट इज ऑल अबाउट टेस्टिंग ऑफ द रूलिंग पार्टी, तो हमेशा क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो ये इंश्योर करती है कि जो है वो अपने काम को बहुत अच्छे से करे, रिलीजियसली करे, जिससे कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो दोबारा से पावर में आने के काबिल रहे। और वो ये भी कोशिश करे कि अगर कोई भी लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो उनको उनके तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश वो करती है, ताकि कोई भी डिससेटिस्फाइड डेमोक्रेसी में ना रहे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप हर किसी को हर समय खुश नहीं रख सकते हो। तो इसीलिए जो डेमोक्रेसी है उसका टेस्ट कभी भी ओवर नहीं होता है। ठीक है? मैम इसमें ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ती जा रही हैं, जितना पॉलिटिकल पार्टी बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है पार्टीज के लिए।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है पर्टिकुलरली कि क्यों इसका टेस्ट ओवर नहीं होता है। कि भाई सीधी सी चीज है, देखो आपने मार्क्स, हमने आपसे कहा अच्छे मार्क्स लेके आना, आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करे, पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप पूरे मार्क्स स्कोर करो, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप सारे सब्जेक्ट्स में पूरे अच्छे मार्क्स स्कोर करो। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट है, इट इज नेवर ओवर। वो चाहे फिर स्टूडेंट से हो, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो फ्रेंड्स या रिलेटिव से हो, वो हर हर किसी के साथ ही प्रोविजन होता है। ये चीज मानी जाती है कि भाई इसका जो टेस्ट है वो कभी भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब जैसे चलो इसका हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ मुझे इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा करने होंगे, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ, है ना। यस मैम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया? In Europe, the decade of 1830 had brought great economic hardship. Support the statement with arguments. आपको याद है हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट हमने टॉपिक पढ़ा था? यस मैम। बस ये क्वेश्चन आपका Ma'am, in वही। this the price of food were rising up and हाँ, there was hunger between people and they all looted the shops and नहीं इसमें हमें लूटेड शॉप्स लिखने की जरूरत ही नहीं, हमें बताना था कि पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग, फूड शॉर्टेज वाज अकरिंग, पीपल वर डाइंग ऑफ हंगर एंड देयर वाज रिवोल्ट बिकॉज ऑफ दिस। उस पूरे पैराग्राफ में, रुको हम बुक अपने पास ले लेते हैं, एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं हाथ में, तो आप बुक्स में उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को खोलो, हम आपको बताते हैं कि आंसर पूरा फर्स्ट पैराग्राफ में एज इट इज दिया हुआ है आपको। ये है आपका पेज नंबर 15। 1830s were years of great economic depression, great economic hardship in Europe। हमने इसी लाइन से यही क्वेश्चन यहीं से बना के दिया है, ठीक है। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. First point. In most countries, there were more seekers of job than employment. Second point. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. Third point. Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. Fourth point. This was especially so in textile production, which was carried out mainly, isko chhod do aap, Europe, where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. पांचवा पॉइंट, अगर ये 5 मार्क्स का भी आता तो भी आप इसको लिख सकते थे फ्रॉम दिस होल पैराग्राफ, और अगर ये 3 मार्क्स का आया है तो भी आप आराम से इसको लिख सकते। ठीक है, yes हमने क्यों Yes, emphasize ma'am. करा, हमने क्यों emphasize करा ऑन रीडिंग ऑफ द चैप्टर अगेन एंड अगेन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अगर आपने ये चैप्टर थरली पढ़ा होता 2 या 3 बार, तो आप आराम से इसको कर सकते थे। अब वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाले क्वेश्चन में वो देखो यहाँ पे पूरा पूरा क्लियर दिया हुआ है।
गया. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of Saint Paul, ये पेज नंबर 18 पे पूरी पूरी लाइन एज इट इज दी हुई है, ये है ना. जब सेंट पॉल आ गया तो सीधी सी बात थी, वो चर्च था, वो पार्लियामेंट कहाँ से हो सकती है ना. Yes. बेटा थोड़ा सा आप प्लीज चैप्टर्स को थॉरो हो जाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगी नहीं तो बच्चे. अब हम आते हैं आपका ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. इट वाज सच अ इजी पार्ट. मुझे लगता है कि अगर हमारे 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं तो 16 मार्क्स के ये हमारे ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये भी हमें फुल ऑन फुल मिलने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है इसमें जो आपको अलग से पूछी गई हो. अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अबाउट यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी. इसका आंसर होना चाहिए प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट बिलीव्स इन स्टेट एंड सोसाइटी. जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वही यही तो थी कि ट्रेडिशनल बिलीव्स को जो है स्टेट और सोसाइटी में प्रिजर्व करके रखा जाए, यही तो था. यस मैम. Yes, ma'am. क्या आप Yes, सेकंड क्वेश्चन पे आओ. इसके आइडेंटिफाई द पर्पस टू कन्वेन द वियना ऑफ कांग्रेस इन 1815 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. टू रिस्टोर कंजर्वेटिव रिजीम इन यूरोप. कितने बच्चों ने लिखा है टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन. कुछ ने लिखा है टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट फ्रांस. मतलब हाउ फनी इट इज, आपको पूरा एक्सट्रैक्ट में सब कुछ दिया हुआ है, उसके बावजूद भी हम गलत लिखे. जसदीप जैसे बच्चे के सारे ये करेक्ट हैं, पूरे 4 on 4 मार्क्स हैं. और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं करे, उनके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे करेक्ट हैं. हम बाकी चीज नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट इसको तो हम पढ़ ही सकते हैं आराम से. Isn't it? फिर थर्ड पे आओ. How did the Congress? See, I am not discouraging you. It is just that I am little, I got a setback by thinking that just one chapter was there of, history, and in that one chapter also you people could not give your best. See, in the next pre-boards, you will be having whole of the syllabus. How will you justify your less scoring marks? You cannot say that we did not do it, or there was no revision taken in the class. Thoroughly every day revisions were taken up. Questions were given to you. Various types of questions were done with the class, so that, any way the question comes, you are in a condition, you are in a position to answer the questions. Then the next question is, how did the Congress of Vienna ensure peace in Europe? Select the appropriate option. इसका आपकी समझ से क्या होना चाहिए था करेक्ट आंसर्स? मैम सी. सी होना चाहिए ना. लेइंग आउट अ बैलेंस ऑफ पावर्स बिटवीन ऑल द पावर्स इन यूरोप. यही आंसर होना चाहिए. कितने वचन लिखा है विद द रेस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी. वो तो एक प्रोविजन था, वियना कांग्रेस में एक प्रोविजन हुआ कि भाई फ्रांस में जो है बर्बन डायनेस्टी वापस आ जाएगी. ठीक है. फिर नॉर्दर्न, हाँ बोलो बेटा ना. सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. फिर 24th एक्सट्रैक्ट, इसमें डेमोक्रेसी के बारे में है. ठीक है. हमें लगता है सब चीज इसके अंदर दी हुई थी. अब इसके क्वेश्चंस पे आप आ जाओ. कह रहा है पीपल्स राइट टू चूज देयर ओन रूलर्स इज कॉल्ड एज द राइट टू वोट. इसके अलावा भी कुछ हो सकता है बेटा. बच्चों ने राइट टू इनिशिएट, राइट टू रेफरेंडम लिखा है. आप सोचो, हाइट्स है ये नेग्लिजेंस की. फिर सेकंड ऑप्शन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हेल्प्स इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन दी गवर्नेंस. बच्चे लिख रहे हैं. हाँ, क्या होना चाहिए इसका आंसर बताओ. राइट टू इन्फॉर्मेशन. भाई हमने भी ये पढ़ा है कि ट्रांसपेरेंसी तभी होती है जब राइट टू इन्फॉर्मेशन है. वचन लिखा है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. मैक्सिमम बच्चों ने लिखा है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बहुत कम ने लिखा है राइट टू इन्फॉर्मेशन. देन डैश मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट.
बच्चे लिख मैम रहे फ्री हैं एंड होल्डिंग, फेयर। हाँ फ्री एंड Free फेयर, and fair. फ्री एंड फेयर बच्चे इलेक्शन। लिख फ्री रहे हैं एंड फेयर पीपल्स, इलेक्शन। हाँ बच्चे लिख रहे हैं पीपल्स मूवमेंट, क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, होल्डिंग ऑफ पावर्स। भाई होल्डिंग ऑफ पावर से लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे आ सकती है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन से ही तो आएगी। Then decisions in a democracy are more acceptable to the people because टेकन टेकन आफ्टर आफ्टर फॉलोइंग फॉलोइंग ड्यू Taken प्रोसेस। after giving. very good, हाँ this is the correct answer। बच्चे लिख रहे हैं taken through elite votes, taken by giving privileges to the people, taken swiftly and implemented quickly। मतलब पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर्स हम लोगों ने कॉपी मार दिए हैं। और एक एक क्लास में तो जो मेरे ख्याल से 4 बच्चे या 3 बच्चे एक साथ बैठे हैं, अगल बगल बैठे हैं जो 3 बच्चे 6 बच्चे, उन सबके एक ही जैसे आंसर्स गलत है और एक ही जैसे आंसर्स सही भी है। अब किसने किसका चीटिंग करा, किसने किसको बताया, खुदा जाने। अब आप आ जाओ डिटेल्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। ये मैक्सिमम बच्चों ने सही लिखा है, ठीक है। बट जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर 2 पार्ट्स हैं बेटा, तो वी नीड टू राइट अबाउट द सेकंड पार्ट आल्सो ना। हमने पूछा था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उसके द्वारा जीती गई थी उन टेरिटरीज में, कॉन्कर्ड करी थी जो टेरिटरीज उसने, वहां पे उसका नतीजा क्या हुआ वो भी तो लिखना था हम लोगों को। तो बहुत सारे बच्चों ने उसके रिजल्ट नहीं लिखे हैं, तो परफोर्स 2 मार्क्स आर डिडक्टेड बिकॉज ऑफ नॉट राइटिंग अबाउट द रिजल्ट्स, क्योंकि 3 मार्क्स का ऊपर वाला था और 2 मार्क्स का नीचे वाला, ठीक है। Yes, ma'am. अनंत ने Yes. शायद ये आंसर करा है, लेट मी सी। Yes, ma'am, मैंने करा ही है। हाँ आपने सेकंड पार्ट नहीं करा है, फर्स्ट पार्ट करा है ना। अनंत आपने सेकंड पार्ट नहीं करा है, केवल फर्स्ट पार्ट करा है बेटा। अनमोल, डिड यू डू दिस क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है। अनंत ने करा, सॉरी अनमोल ने करा है। अनमोल ने काफी बढ़िया तरीके से लिखा है और रिजल्ट भी इन्होंने लिखा है, बट रिजल्ट पे एग्जैक्टली वो सब चीजें नहीं लिखी जो इनको लिखनी चाहिए थी। इनको बता, इनको इस बेटा सेकंड पार्ट यस में, मैम। हाँ सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि कैसे इंक्रीज्ड टैक्सेस, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट जो था, ये सब से जो है पीपल वर अनॉयड, है ना। अब जैसे इसके अंदर यहाँ पे पूरे बुक में एकदम क्लियर लिखा हुआ है इसका आंसर, एकदम क्लियर, कहीं से कहीं कुछ हमने, मुझे लगता है क्लास में when we were doing this chapter, after doing that, second time when I took up this chapter in the class, that time I told you clearly that there may be a question from this part as well. In the areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. Initially, in many places, such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mayence, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty, but the initial enthusiasm soon turned to hostility. It became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into French armies required to conquer the rest of Europe, all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. उस पहले वाले में आपने 1804 वाला बता दिया, नेपोलियन कोड के बारे में बताया, उसके बाद आपको ये वाला पूरा पैराग्राफ बताना था इसके रिजल्ट में, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए, then coming to the next question. How did culture play an important role in creating the idea of nation in Europe? ये क्वेश्चन हमें लगता है हमने लास्ट डेज में आप लोगों के साथ रिवाइज करा था शायद, है ना। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, अच्छा आपने अगर अटेम्प्ट नहीं भी करा है तो भी आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए आपकी समझ से। शिवम यस मैम। बताओ। मैम कौन सा 28 वाला? हाँ
ना 27 मैम वाला सेकंड पार्ट, 27 वाला सेकंड पार्ट। मैम कल्चर वाला हम्म मैम ये मैंने किया ही नहीं, मैम पहले वाला किया था मैंने। हमने बोला अगर आपने नहीं भी करा है तो भी। मैम एक याद है मैम, वो जो पोलैंड का था मैम, रशिया वाला हाँ वही मेन था इसके अंदर। फिर रोमांटिसिज्म को आप बता सकते थे, वाला। रोमांटिसिज्म का बता सकते थे, है ना। फिर आपका जो वो था हैब्सबर्ग एम्पायर जो थी, उसके बारे में बता सकते थे, है ना। यस मैम। चलिए आज जानते हैं 9th ऑफ दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? नो मैम। एंटी करप्शन मैम डे। एंटी करप्शन डे। यस, एंटी करप्शन डे मनाते हैं। चलिए ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस देयर dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. Analyze the statements with arguments. बताओ। शिवम बताओ बेटा। Because there is a very long procedure of giving an order, so ma'am it takes very much time. हाँ बताओ बताओ। And sometimes people मैम इसमें वही वाले पॉइंट्स रही थे ना, मैम यूसेज चैलेंजेस ऑफ अनफेयर मीन्स yes, ऑफ Fear of। uses of muscle power, मैम अनफेयर मीन्स ऑफ विनिंग द इलेक्शन। ठीक है, और uses of muscle power. And money power and muscle power is very much used. ठीक है, और and when parties do not offer meaningful choice to the voters. वेरी गुड। और बताओ। and when वो dynastic succession वाला point. ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? बताओ भाई, बहुत सारी चीजें थी, 5 या 6 पॉइंट्स थे। हम 4 points इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, डायनेस्टिक